20s में हो तो मैं ये मानती हूँ कि आप अपने गोल्डन पीरियड में हो। 20s एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो और एक अमेजिंग वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टिल कंफ्यूज हो कि आपको कैसे फर्स्ट स्टेप रखना चाहिए, कहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट से पहले आपको क्या करना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो आपके एक फाइनेंशियल बर्डन को कम कर देता है। और एज यू नो कि अभी हॉस्पिटल्स में इतने ज्यादा बिल्स क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत बर्डन क्रिएट हो जाता है। और अगर मैं बात करूं कोविड की, तो कोविड के टाइम पर भी लोगों ने ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस की थी। जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लोन लेने पड़े थे या फिर मार्केट से पैसा उठाना पड़ा था। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना क्रिएट हो तो सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। इसके बाद अगर आप अपने घर के एक सिंगल ब्रेड अर्नर हो तो आपको टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहिए क्योंकि आज के टाइम पर ना हमारे पास इतने सारे लोन्स होते हैं, ईएमआईज होती हैं कि हमारी फैमिली को कहीं ना कहीं से हमारे बाद अगर एनी सिचुएशन हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बाद उस पैसे की जरूरत पड़ेगी ही। तो अपनी फैमिली को और अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। अब मैं अगर अमाउंट की बात करूं तो आपका जो एनुअल इनकम है उससे 5 टाइम्स आपको ये इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब एक और स्टेप है आपको जो इन्वेस्टमेंट से पहले लेना है, वो आपको क्या करना है, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। फॉर 6 मंथ आप उसे क्रिएट कर सकते हो, उससे ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन आइडली आपको 6 महीने के लिए करना ही चाहिए। जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं उसको एक बार आप सेव कर लो फॉर 6 मंथ। अगर इन एनी सिचुएशन कुछ भी ऐसा क्रिएट होता है, इमरजेंसी आती है, तो आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हो। अब ये 3 स्टेप्स तो हमने ले लिए इन्वेस्टमेंट से पहले। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब हमने ये सारे चेक बॉक्स टिक कर दिए तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम अमाउंट कैसे डिसाइड करें। एक बहुत जनरल सा रूल है, आपने सुना ही होगा 50-30-20 रूल, और ये आजकल हर कोई बताता है। अब आप इसको फॉलो कैसे कर सकते हो। 50% अपनी नीड्स पर एज यूजुअल, 30% अपने वांट्स पर और 20% आपको सेविंग करनी है। अब मैं इसमें आपको एक छोटा सा ट्विस्ट दूंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और अभी आप अपने 20s में हो, अभी आप 15-20,000 रुपीज अर्न कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप 20% इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप 20-30 ईयर्स के लिए उससे सेव करोगे तो हर साल आपकी सैलरी तो सेम नहीं रहेगी ना, आपकी इनकम इंक्रीज होगी। तो इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना है, अपने नीड्स और वांट्स को सिमिलर रखना है लेकिन अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करना है। अगर आपकी इनकम 10% से भी इंक्रीज हो जाती है तो वो 10% आपके सेविंग्स में जाना चाहिए, ना कि आपके वांट्स और नीड्स में। जितनी ज्यादा आप सेविंग कर पाओगे उतनी जल्दी आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन सा एसेट आपको कैसे चूज करना चाहिए। अगर हम लोगों की जनरली माने तो लोग ये बोलते हैं कि आपको सेफर ऑप्शन चूज करना चाहिए, जैसे कि एफडीज हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि एफडीज कभी भी इन्फ्लेशन बीट नहीं कर सकती हैं। तो आपको कुछ ऐसे एसेट्स चूज करने चाहिए जहां पर आपका इन्फ्लेशन भी बीट हो रहा हो और अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट भी मिल रही हो। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो जो 20% है, 20% को भी आपको डिवाइड करना होगा। अगर उस 20% के अमाउंट को मैं 100% मानती हूं तो उसमें से आपको क्या करना है, 10% गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। एक सेफर ऑप्शन है और उसमें भी आपका अमाउंट इंक्रीज होता रहेगा। गोल्ड में भी मैं बताऊंगी कि आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना है। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो गया। मैंने आपको इसके लिए भी एक वीडियो बनाकर दी थी कि आप लोन लेकर कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं थर्ड ऑप्शन की, इक्विटीज की, तो मार्केट में अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं जो आपके लिए मार्केट में पैसा लगाएंगे और आप वहां से प्रॉफिट उठा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिंग करनी है, जरूरी नहीं है आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। बहुत से फंड्स अवेलेबल हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट नहीं करना, इंडेक्स फंड जो मार्केट की टॉप कंपनीज हैं वो आपके लिए बेस्ट काम कर रही हैं। अब अगर बात की जाए रिस्क की, तो रिस्क यहाँ पर कम होता है, होता जरूर है लेकिन कम होता है। अगर आपको एक्चुअल में ज्यादा इंटरेस्ट कमाना है तो आपको थोड़ा सा रिस्क बेयर करना पड़ेगा और आपको स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका भी मैं आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि 10% आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, 70% आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर दो,
यहाँ पर आपका अमाउंट तो इंक्रीज होता ही एज पर गोल्ड अमाउंट, इसमें आपको 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है, तो ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब मैं अगर बात करूँ इक्विटीज की, तो इक्विटीज में आप क्या कर सकते हो, लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि इंडेक्स फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। अब इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये टॉप कंपनीज हैं, इकोनॉमी इनसे चल रही है, हम यही डिसाइड करते हैं इनको देख के कि मार्केट ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। तो यहाँ पर जब इंडेक्स फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो एक मेंटल पीस रहता है कि पैसा सेफ है, नॉट टू सेफ, क्योंकि रिस्क तो होता ही है मार्केट में, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो आपको यहाँ पर रिस्क कम मिल जाएगा। ये मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ कि अगर आपको रिस्क चाहिए ही नहीं। अब अगर मैं बात करूँ डेट्स की, तो डेट में आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, वो भी काफी अच्छा आपको रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क बियर कर सकते हो, तो इन दैट सिचुएशन आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर दो, वो भी इक्विटीज में ही आ जाती है, बट मैंने इक्विटीज में आपको लार्ज कैप बताया ताकि आपका अमाउंट सेफ रहे, ज्यादा रिस्क उसमें ना हो। रिस्क तो होगा बट ज्यादा नहीं होगा। अब मैं अगर बात करूं स्मॉल कैप कंपनीज की, तो वहां पर आपको ज्यादा रिस्क झेलना पड़ता है, बट यस रिटर्न भी काफी अच्छे मिलते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू योर प्रायोरिटीज। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है, कहां पर इन्वेस्ट नहीं करना, बट आइडियली आपको कैसे परसेंटेज डिवाइड करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक कंपाउंडिंग का मैजिक दिखता है, यानी कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो इंक्रीजिंग बेस पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज 100 रुपए इन्वेस्ट किए फॉर 1 ईयर और उस पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगले साल आपका अमाउंट हो जाएगा 110 रुपीज। अब आपको क्या लगता है कि आपको 100 रुपए पे दोबारा से इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, आपको मिलेगा 110 रुपीज पर ही 10% इंटरेस्ट, और फिर वो हो जाएगा 121 रुपीज। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग काम करता है और बहुत जल्दी इससे पैसा डबल होता है। बट एक चीज जरूर होती है कि पैसा डबल होने में या फिर बढ़ने में टाइम लगता है, तो आपको हमेशा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अब हमने ये सीख लिया कि आपको इन्वेस्टमेंट से पहले क्या करना है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कैसे डिसाइड करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, अब कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप थ्रू एसजीबीज कर सकते हो, और साथ में अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा। उसके बाद आप ये चेक कर सकते हो कि कहां पर कितना एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं डीमैट अकाउंट की, अगर स्टिल आपका कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, उसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप जाकर फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपके भी फ्यूचर गोल्स कंप्लीट हो सके। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो 20s का टाइम पीरियड होता है ना, वो एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है, और अपनी लाइफ के लाइफ चेंजिंग डिसीजंस आप इस टाइम पीरियड में लेते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको एक छोटी सी क्लैरिटी मिली होगी कि आप कैसे अपनी लाइफ के लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो, कहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। अगर स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।